सिद्धार्थ गौतम का प्रारंभिक जीवन। सिद्धार्थ का जन्म 563 बीसी में नेपाल के लुम्बिनी में एक शाक्य कुल में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे। सिद्धार्थ का जन्म एक समृद्ध और शक्तिशाली परिवार में हुआ था और उन्हें एक राजकुमार के रूप में पाला गया। उनकी माता महारानी मायादेवी ने उनके जन्म के कुछ समय बाद ही स्वर्गवास कर दिया, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी मौसी ने किया। युवावस्था में सिद्धार्थ को उनके पिता ने महल के भीतर सभी प्रकार की विलासिता और सुख सुविधाओं में रखा। उन्हें बाहरी दुनिया के दुखों से अनजान रखने का प्रयास किया गया। लेकिन एक दिन जब वे महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। ये दृश्य देखकर सिद्धार्थ को जीवन की अस्थिरता और दुखों का बोध हुआ। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में राजमहल, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को त्याग कर सत्य की खोज में संन्यास ले लिया। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें शांति या ज्ञान नहीं मिला। अंततः उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, जो अत्यधिक तपस्या और विलासिता दोनों से दूर था। 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध अर्थात बोधिसत्व कहलाए। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान प्राप्त किया, जो जीवन के दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग बताते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने काशी, वर्तमान में सारनाथ, में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने पूरे जीवन भर उत्तर भारत में घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार किया। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लोगों को अपने धर्म में सम्मिलित किया, चाहे वह राजा हो या गरीब, और महिलाओं को भी संघ में प्रवेश की अनुमति दी। 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को संग्रहित किया और उन्हें दुनिया भर में फैलाया। गौतम बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि ध्यान, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलकर हम जीवन के दुखों से मुक्ति पा सकते हैं।